नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। सबसे पहले तो होपोनोपोनो से हीलिंग होती कैसे है? दूसरी बात, ये हीलिंग कितने दिन तक करनी होती है, राइट? एक बार करने से क्या वो हीलिंग हो जाएगी या नहीं होगी? ओके, उससे पहले नमस्ते, मैं प्रीति हूँ, राधे राधे। मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन और हीलिंग के बारे में। आज हम बात करेंगे होपोनोपोनो से चीज़ें हील होती कैसे हैं, ठीक है? सो उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप और लोग बोलते हैं कि हम होपोनोपोनो कर तो, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हीलिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? कोई 2 दिन करता है, कोई 10 दिन करता है, कोई 15 दिन करता है, राइट? उसके बाद छोड़ देते हैं कि अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हीलिंग हो चुकी है लग रहा है, तो छोड़ देते हैं, या नहीं हो रही है समझ नहीं आ रहा, छोड़ देते हैं। बट ऐसा क्यों है? आपको कैसे पता चलेगा? तो होपोनोपोनो जो हीलिंग है, हीलिंग इट मीन्स कि जैसे आप सुबह उठ के रोज़ झाड़ू पोछा करते हैं, डस्टिंग करते हैं, अपने घर की क्लीनिंग करते हैं, ठीक है? आपको पता है कि आपने क्लीनिंग करी है तो आपका घर साफ़ है, करेक्ट है? अगर बहुत ही गंदा है घर, कि आपने सालों-सालों से अपने घर के दरवाज़े नहीं खोले, आप कहीं और रह रहे हैं, आप घर पे आए हैं, तो आपको साफ़ करने में एटलीस्ट महीना भर जाता है कि कोई ना कुछ गंदगी रह जाती है। कभी छाले रह जाते हैं, कभी कुछ रह जाता है, राइट? तो टाइम लगता है, 1 मंथ टाइम लग जाता है, ठीक है? तो ये जो होपोनोपोनो है, ये भी आपकी हीलिंग है। हीलिंग मीन्स क्लीनिंग। क्लीनिंग किसकी? अपनी बॉडी की। अब किसी ने 21 साल तक एक नेगेटिव थॉट रखा है, एक नेगेटिव इमोशंस रखे, एक ट्रॉमा से गुज़रा हुआ है। बहुत कुछ लाइफ में उनके साथ गलत हुआ है, एक थॉट प्रोसेस में वो रहे हैं जो बहुत ही गलत था। मतलब नेगेटिव पैटर्न ही लाइफ में फ़ॉलो करते आ रहे हैं। सो आपको लगता है कि आपने 2 दिन किया, 10 दिन किया, 15 दिन किया, तो क्या वो क्लीनिंग हो जाएगी? नहीं, वो सिर्फ़ थोड़े बहुत ऊपर के धूल उठकेंगे। जो थोड़े बहुत धूल लगे हुए हैं ऊपर-ऊपर की, वो परत साफ़ होगी। लेकिन जो काई जम गई है, ठीक है? जो क्या बोलते हैं, ऑयलिंग जब गिर जाती है और उसको सफाई नहीं होती, तो उसमें कितनी मशक्कत लगती है। तो बस ये वैसे ही हमारे शरीर के साथ भी, हमारी सोल के साथ भी है, ठीक है? हमारी सोल की जो क्वालिटी है वो क्या है? हैप्पीनेस की है, काइंडनेस की है, पीसफुलनेस की है, ओके? प्यार देने की है। पर ये सारी चीज़ें कहाँ होती है? वो परत जम जाती है उसके ऊपर, किस चीज़ की? फ़ियर की, एंगर की, जेलसी की, ठीक है? दूसरों को हर्ट करने की, रूड होने की, ठीक है? तो ये जो परत जमी है ऊपर की, इसको हटाने के लिए आपको डेली क्लीनिंग की ज़रूरत है। डेली क्लीनिंग मतलब डेली क्लीनिंग, ओके? अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये परत सिर्फ़ आपके शरीर की हो, मीन्स हेल्थ की हो। ये परत आपकी हेल्थ की भी हो सकती है, ये परत आपके रिश्ते की भी हो सकती है, ठीक है? जिसकी आपको क्लीनिंग करनी है। ये आपके पैसे की हो सकती है, आपके प्रॉपर्टी की हो सकती है, किसी भी चीज़ की हो सकती है, राइट? सो इसको क्लीन करने के लिए आपको डेली होपोनोपोनो करना पड़ेगा। ये होपोनोपोनो आपके लिए, आपके हर दिन आपके शरीर का जो घर है, उसकी साफ-सफाई, उसके झाड़ू-पोछा करने जैसा है ये, ठीक है? और कभी ये नहीं सोचना है कि हम इतने दिन से होपोनोपोनो कर रहे हैं, तो क्लीनिंग हो रही है, नहीं हो रही है। जब आप घर में सफाई करते हो, तो पीछे मुड़ के देखते नहीं कि अब आपने साफ किया है या नहीं किया है। आपको पता है अगर आपने झाड़ू लगाया है, मीन्स पूरा धूल बाहर निकल चुका है, अगर आपने पोछा लगाया है, तो फर्श बिल्कुल चमक चुका है। अब बार-बार पीछे मुड़ के नहीं देखते कि मैंने पोछा लगाया तो कुछ रह तो नहीं गया या सफाई हुई तो नहीं हुई। खुद में उतना कॉन्फिडेंस रहता है ना, राइट? तो जब आप होपोनोपोनो करते हैं, तो आपके शरीर की ऑलरेडी क्लीनिंग शुरू हो जाती है। तो कभी ये नहीं सोचना कि और कितना दिन लगेगा इसको क्लीन करने में। इसको अपने जीवन का पार्ट बना लीजिए। हर दिन से साफ-सफाई करते हैं, वैसे हर दिन आप होपोनोपोनो कीजिए। कुछ महीने आप अपने मनी को लेके कीजिए, आप जहाँ भी स्टक हैं, जो लगता है कि आपका एरिया बहुत ज़्यादा स्टक है, उसकी आप क्लीनिंग करना शुरू कीजिए, ठीक है? अगर आपको लगता है कि आपका शरीर ज़्यादा बीमार रहता है, तो हेल्थ को लेके कीजिए। रिश्ते में ज़्यादा खराबी है, तो रिश्तों को लेके कीजिए, पैसे को लेके कीजिए। जो भी आपको लगता है कि जिस भी एरिया में आप बहुत ज़्यादा स्टक है, उस एरिया में आप होपोनोपोनो कर सकते हैं। करना आपको ऑन द डेली बेसिस है। क्लीनिंग का मतलब ही होता है डेली बेसिस पे क्लीनिंग करना। ऐसा तो नहीं है कि हम हफ्ते में 1 बार झाड़ू लगाते हैं और 1 बार पोछा लगाते हैं, नहीं ना। घर तो हर दिन गंदा होता है, तो शरीर भी, आप ऐसे माहौल में रहते हैं, ऐसे एटमॉस्फेयर में रहते हैं कि गंदगी आ ही जाती है। आप चाहे कितना भी खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें, लोग ऐसे रहेंगे, एनर्जीज़ ऐसी रहती है कि कहीं न कहीं वो नेगेटिविटी खुद पे हावी होती है। सो उस नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए होपोनोपोनो ज़रूरी है। तो ऑन द डेली बेसिस आपको ये होपोनोपोनो करना है, ठीक है? करना कुछ नहीं है, आँखें बंद करना है, राइट हैंड आपको अपने हार्ट चक्रा पे रखना है, लेफ्ट हैंड आपको नाभि चक्रा के नीचे रखना है, ठीक है? या फिर आप मूलाधार चक्रा पे रख सकते हैं। और आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। जिस भी चीज़ के लिए करना है उसका एक विजुअलाइज़ कीजिए अपने आँखों के सामने।
या अगर पैसे हैं तो उसको हाथ में रखिए। रिश्ते हैं तो उस इंसान को अपने सामने विजुअलाइज़ कीजिए या उनकी फ़ोटो रख लीजिए अगर आप विजुअलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं तो। प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी को इमेजिन कर सकते हैं या उसकी कोई फ़ोटो पड़ी हो कि आपको यही घर लेना है या ये प्रॉपर्टी अट्रैक्ट करनी है, तो आप उसको रख सकते हैं। हेल्थ आपका शरीर है तो आप अपने शरीर के साथ ऑलरेडी जुड़े रहते हैं, तो आप उसको लेके होपोनोपोनो कर सकते हैं। ठीक है? लेकिन करना डेली बेसिस पे है। ये नहीं सोचना है कि इसकी क्लीनिंग कब तक है। आप करना शुरू करते हैं, आपकी क्लीनिंग शुरू हो जाती है। ओके? थैंक यू सो मच मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए एंड थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच।